हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस 2020 यूपीएससी 2020 के संदर्भ में कुछ इकोनॉमिक सर्वे के डेटाज हैं, इनको देख रहे थे। तो चलिए हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ये आपकी समसामयिकी है और ये आपकी समसामयिकी है। करंट अफेयर, यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम्स और वनडे एग्जामों में ये हेल्पफुल हैं और देख सकते हैं आप इन्हें। तो चलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में खासकर ये आंकड़े हैं। बाकी आप अदर स्टेट एग्जाम जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, सीजेएससी और आरपीएससी और उत्तराखंड के एग्जाम जो हों उनमें देख सकते हैं, अगर इस साल होता है उनका कमीशन का एग्जाम। तो समसामयिक संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले विश्व एवं भारत में खनिज उत्पादन संचित भंडार के नवीनतम आंकड़े हैं। ये मिनरल प्रोडक्शन एंड रिजर्व इन इंडिया बर्ड लेटेस्ट डेटाज हैं। डेटा सोर्सेस इंडिया मिनरल्स ईयरबुक जो है 2019 और यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे मिनरल्स कमोडिटी समरीज 2020 के संदर्भ में देखेंगे। तो भारत में रिपोर्टिंग खदानों की संख्या देखेंगे तो 1531 है। इस क्रम में हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग जो खदानें हैं उसमें शीर्ष क्रम है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात। आगे हम बात करें अगर मूल्य अनुसार कुल खनिज उत्पादन में 2017-18 में शीर्ष क्रम में देखेंगे अगर खनिज उत्पादन में, ठीक है, ये आप राज्यवार देख सकते हैं। तो शीर्ष मूल्य अनुसार हैं ये। और मूल्य जो खनिजों में सबसे ज़्यादा खदानें जहाँ हैं वहाँ तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात। और मूल्य अनुसार खनिज उत्पादन के क्रम में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा राजस्थान से निकाला गया, फिर उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से, आगे उत्तर प्रदेश का स्थान 8वां है। याद रखिएगा यूपी स्पेशल के संदर्भ में। आगे हम देखेंगे भारत द्वारा खनिज निर्यात 2018-19 के शीर्ष देश के संदर्भ में। तो सबसे ज़्यादा खनिज निर्यात किया है भारत ने यूएसए से जो किया है, बाकी यूएई में किया है, फिर नेपाल किया है। आगे हम चर्चा देखते हैं तो जो वैल्यू ऑफ मिनरल्स एक्सपोर्ट जो है 2018-19 और 2017-18 का कंपैरेटिव स्टडीज दी गई है। आप सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं, आप 18-19 का आंकड़ा देखें, यही हेल्पफुल है आपके लिए, इसको छोड़ सकते हैं आप। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डायमंड को क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है भारत ने, निर्यात किया है। और इसके बाद आप देखेंगे जो है अदर्स में देखेंगे, फिर इसके बाद अदर्स किया है। इसके आप आंकड़े इधर से देख सकते हैं सीधे। तो 2018-19 में निर्यातित धातुओं में सबसे ज़्यादा अंश देखेंगे मूल्य अनुसार तो हीरा सबसे ज़्यादा है, फिर ग्रेफाइट है, फिर लौह अयस्क है, आप देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट के संदर्भ में, मतलब आयात के संदर्भ में। तो आयात में आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील है। आप इस आंकड़े को इधर से भी देख सकते हैं। निर्यातित वस्तुओं में अयस्कों जो मूल्य अनुसार है तो निर्यातित, अब इसमें निर्यात का ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट का ही दिखाया जा रहा है। एक्सपोर्ट कर रहे निर्यातित वस्तुओं में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा है जो लौह अयस्क के संदर्भ में। फिर यहाँ पे मैं गलत बोल गया, यह आयातित नहीं है, निर्यातित है, याद रखिएगा, ठीक है। लौह एवं इस्पात के संदर्भ में सबसे ज़्यादा जो है निर्यातित खनिज है। फिर इसके बाद आप देखेंगे एल्युमिनियम है, फिर इसके बाद तांबा एवं अयस्क है, इसे याद रखिएगा। लोहा, एल्युमिनियम और तांबा, आप तांबा में देखेंगे पीतल कांसा सहित है, तांबा को अलग से नहीं है, इसमें पीतल कांसा मिला के बताया गया तांबे को। आगे देखेंगे 2018-19 में भारत द्वारा आयातित जो इम्पोर्टेड कुल खनिज एवं अयस्कों का मूल्य भारत के कुल व्यापारिक आयात का जो है 36.14 था। अगर हम आगे देखेंगे 2018-19 में आयातित खनिज अयस्क भारत का कुल मूल्य है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आयातित में 12,99,186 करोड़ है, जो गत वर्ष मतलब 17-18 की तुलना में 26.13 जो प्रतिशत की वृद्धि को आयात में दर्शाता है, ठीक है। तो 2018 में आयातित इम्पोर्टेड को देखेंगे अगर तो कुल खनिज एवं अयस्कों के मूल्य में भारत का हिस्सा, आयात का हिस्सा था
जो है याद रखिएगा इस आंकड़े को 36.14% है। और आप निर्यात में देखेंगे खनिजों में तो सबसे ज़्यादा लोहा, एल्युमिनियम, फिर तांबा और अयस्क है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल कंट्रीज हैं जहां भारत का क्या है इंपोर्ट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे किया है इराक को, फिर आप देखेंगे सऊदी अरब को, फिर यूएई को किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं परसेंटेज 17-18 है। आप 18 आंकड़े को अगर देखना रहेगा तो आप नए आंकड़े देखिएगा 18-19 के संदर्भ में इस वाले आपके आंकड़े को देख सकते हैं आप इसे, ठीक है। आप इस आंकड़े को देखें तो दिखेगा आपको सबसे ज़्यादा इराक है, फिर सऊदी अरबिया है, फिर यूएई है। यहाँ आप देखेंगे वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ओर एंड मिनरल्स में लॉ एस में देखेंगे तो जो उसमें आप देखे थे यूएस से सबसे ज़्यादा था, यहाँ 5वें नंबर पर। यहाँ देख सकते हैं आप इसे 2018-19 में खनिज आयात मूल्य अनुसार सर्वाधिक निम्न देशों में किया गया था। तो इराक था, इराक के बाद सऊदी अरबिया है, फिर यूएई है, फिर ईरान है, फिर इसके बाद यूएसए है। तो आप 3 डेटा याद रखें, इराक, सऊदी अरब और यूएई, ये आप याद रखना है। इराक पहले में है खनिज आयात मूल्य अनुसार के संदर्भ में, तो इराक है, फिर सऊदी अरब है, फिर यूएई है। निम्न देशों से किया गया है आयात, ठीक है। खनिज आयात सबसे ज़्यादा कहाँ से है? और इराक का कारण है कि पेट्रोलियम को आप देखेंगे इसमें खनिज आयात में रखा जाता है, इसलिए मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो ऊपर चली गई हैं, यूएसए नीचे आ गया है, आप देख सकते हैं। तो इराक, सऊदी अरब, यूएसए, ईरान आप देख सकते हैं। और वैल्यू ऑफ मिनरल्स इंपोर्ट 2018-19 और आपको 18-19 पे ध्यान देना है, उधर देना ही नहीं है, ठीक है। देखिए पेट्रोलियम जो क्रूड है आप 61.44 है। इसके बाद आप देखेंगे कोल है इंक्लूडिंग लिग्नाइट, तो आप चेक कर सकते हैं इसे 13 कुछ है। आगे देखेंगे अदर्स के संदर्भ में, तो अदर्स है ये 6 वाला। और डायमंड देखेंगे तो 13.7 है, और 13.16 देखेंगे तो नेचुरल गैसेस हैं। आप नेचुरल गैस 5.69 नेचुरल गैसेज हैं, इस संदर्भ में देख सकते हैं। तो आयातित खनिज आयस्कों का अंश देखेंगे तो पेट्रोलियम 5 जो है आयातित खनिज आयस्कों का अंश देखेंगे तो पेट्रोलियम के संदर्भ में देखेंगे पेट्रोलियम है 54.7% 75 है। आयातित खनिज हैं उसमें सबसे ज़्यादा अंश किसका है अयस्कों में? तो पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा है। और फिर इसके बाद हीरा का है, फिर कोयला का है, फिर प्राकृतिक गैस का। आप याद रखिएगा पेट्रोलियम, हीरा, कोयला, फिर प्राकृतिक गैस है चौथे स्थान पे। हम आगे देखेंगे वैल्यू ऑफ मेटल्स एंड अलॉय इंपोर्ट्स 2018-19 17-18 के संदर्भ में। तो हम देख सकते हैं इसे कि कैसे है, तो इसे आप इस संदर्भ में देख सकते हैं 18-19 में आयातित कुल धातुओं एवं अयस्कों में मूल्य जो है क्या है 4,77,483 करोड़ रुपए। और 17-18 के सापेक्ष आयात मूल्य में वृद्धि देखेंगे वो 16.03। भारत के कुल आयात में अंश देखेंगे तो 13.29 है। आगे देखें धातुओं एवं अयस्क आयात के संदर्भ में 2018-19 में मूल्य अनुसार खनिजों अंश के संदर्भ में तो धातु एवं अयस्क आयात 2018-19 में मूल्य अनुसार खनिजों का अंश देखेंगे तो स्वर्ण का सबसे ज्यादा है, लौह अयस्क का दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे आप देखेंगे तो एल्युमिनियम अयस्क का स्थान आता है। तो धातु एवं अयस्क आयात के संदर्भ में देखेंगे 2018-19 में मूल्य अनुसार खनिजों के अंश के संदर्भ में तो स्वर्ण सबसे ज्यादा, सोना, फिर इसके बाद आप देखेंगे लोहा इस्पात, जो फिर इसके बाद आप देखेंगे एल्युमिनियम अयस्क के संदर्भ में तो सोना, लोहा, एल्युमिनियम याद रखिएगा। ये धातु एवं अयस्क आयात के संदर्भ में आप देख सकते हैं इसे 18-19 में खनिजों का अंश है वो अयस्क था, लेकिन आप इसे देखेंगे ये सिर्फ अयस्क है लेकिन ये धातु एवं अयस्क के संदर्भ में है, याद रखिएगा इसे। फिर इसके बाद हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड को अगर देखते हैं तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ मेटल्स एंड अलॉय 7 to
2016-17 और 18-19 के संदर्भ में ये प्रिंसिपल कंट्रीज हैं। आपको बताया था ये आर कंट्रीज के संदर्भ में देख सकते हैं आप 18-19 के आंकड़े को देखेंगे शेयर इन ट्रेड वैल्यू के संदर्भ में, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो ट्रेड वैल्यू है वो स्विट्जरलैंड के साथ है, फिर यूएई के साथ है, फिर चाइना के साथ है। इसको आंकड़े को इधर देख सकते हैं। धातु एवं अयस्क में 2018-19 में इंपोर्ट किया गया, ठीक है, मूल्य अनुसार जो इंपोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ किया गया, तो सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में किया गया, फिर चीन से किया गया इंपोर्ट, फिर यूएई से किया गया। आप याद रखेंगे धातु एवं अयस्क सबसे ज्यादा मंगाने वाला जहां से मंगाया गया है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड है, फिर चाइना है, चीन है, फिर यूएई है। आगे देखेंगे मिनरल्स प्रोडक्शन एंड रिजर्व डेटा के संदर्भ में, तो बॉक्साइट बस 2018-19 के संदर्भ में देखते हैं। माइंस रिपोर्टिंग एंड प्रोडक्शन के संदर्भ में तो शीर्ष उत्पादक देखेंगे, शीर्ष उत्पादक भारत में देखेंगे तो उड़ीसा, झारखंड और गुजरात है। उड़ीसा देखेंगे, फिर झारखंड देखेंगे, फिर गुजरात देखेंगे, तो शीर्ष उत्पादक हैं भारत। ये बॉक्साइट का चलेगा, बॉक्साइट आप देख रहे हैं तो 18-19 के संदर्भ में शीर्ष उत्पादक है, तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट जो बस उड़ीसा, बॉक्साइट उड़ीसा और फिर झारखंड और गुजरात। तो फिर आप भंडारक के संदर्भ में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात है। आप देख सकते हैं कि बॉक्साइट में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है, फिर गुजरात तीसरे स्थान पे है। आप पहला, दूसरा, तीसरा तीनों आंकड़ा याद रखेंगे कि यूपी हमेशा 2 के बाद तीसरा पूछ लेता है, या फिर सीरियल पूछ लेगा, या फिर पहला पूछ ले। हो सकता पहला ना क्वेश्चन में हो, दूसरा आपसे ऑप्शन पूछ ले, या पहले दूसरे आप क्वेश्चन में हो, तीसरा आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछ ले। तो इसलिए आपको 3 सीरियल याद होने चाहिए। बॉक्साइट में आप देखेंगे उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। फिर आप देखेंगे भंडार में अगर तो देखेंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। अगर हम शीर्ष उत्पादक के संदर्भ में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी और चीन है जो बॉक्साइट के उत्पादन में। अगर हम विश्व के संदर्भ में अब देखें यहाँ पे तो विश्व के संदर्भ में देख सकते हैं कि विश्व के संदर्भ में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया है, फिर गिनी है, फिर चीन है। तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी और चीन। फिर भंडारक के रूप में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गिनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर वियतनाम है। देखिए वियतनाम का उत्पादक में कहीं भी नाम नहीं है, लेकिन भंडारक में तीसरे स्थान पे है, याद रखिएगा इसे। तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी और चीन। और देखेंगे शीर्ष भंडारक में तो गिनी, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर वियतनाम। आगे हम देखें क्रोमाइट के संदर्भ में तो उत्पादन भारत में देखते हैं तो उत्पादन में उड़ीसा और कर्नाटक और महाराष्ट्र। आपको एक चीज और बता दें, जहां बॉक्साइट पाया जाएगा उसके ये उसी एरिया में क्रोमाइट भी पाया जाएगा। आप याद रखना क्योंकि उसी का अयस्क होता है ये चीज, इसलिए आप याद रखिएगा इसे। तो उत्पादन के संदर्भ में देखेंगे भारत में उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। तो उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और संचित भंडार में अगर देखते हैं तो भारत के संदर्भ में देखेंगे उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड। ऐसे आप आंकड़े देख सकते हैं। तो उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के संदर्भ में आप उत्पादन देखेंगे। उड़ीसा भंडार में भी है, उड़ीसा उत्पादन में भी है। कर्नाटक और मणिपुर में बदलाव आता है, उत्पादन में कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, लेकिन उधर मणिपुर और नागालैंड है। आपको याद भी नहीं आएगा कि मणिपुर और नागालैंड का स्थान कहाँ से आ गया। तो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे दोनों स्टेट, भंडार में मणिपुर और नागालैंड आएंगे पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे उड़ीसा, उत्पादन और भंडार दोनों पे है क्रोमाइट में, याद रखना। फिर हम बात करें अगर क्रोमाइट में विश्व के संदर्भ में तो उत्पादन के संदर्भ में आप देख सकते हैं। उत्पादन देखेंगे तो उत्पादन में देखेंगे तो दक्षिणी अफ्रीका, फिर तुर्की, कजाकिस्तान, चीन, भारत है। तो आप 4 स्थान दिए हैं यहाँ पे। तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा क्रोमाइट जो है तो दक्षिणी अफ्रीका, फिर तुर्की, फिर कजाकिस्तान है। आगे हम देखेंगे संचित भंडार में तो कजाकिस्तान है, फिर दक्षिणी अफ्रीका है, फिर भारत है। तो कजाकिस्तान के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है कजाकिस्तान, जो फिर अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, फिर भारत है। तो उत्पादन के संदर्भ में देखेंगे तो दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की और कजाकिस्तान।
भारत, फिर आप देखेंगे संचित भंडार के संदर्भ में तो कजाकिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका और भारत है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें तो देखेंगे कोयले के संदर्भ में तो संचित भंडार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है। आप संचित भंडार में देखेंगे तो आप देखेंगे आप संचित भंडार झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। आगे हम चर्चा करें तो कोयला आप देखेंगे, कोयला वाला बहुत बार पूछा गया, आप याद रखिएगा। तो झारखंड और उड़ीसा, तो छत्तीसगढ़, तो जेओसी आप याद रखिएगा। तो भंडार में आप देखेंगे आप जो जेओसी और उत्पादन में देखेंगे ओसीजे। ठीक है, ओसीजे ये याद रखिएगा, जोक याद रखिएगा। उत्पादन में जोक, जीओसी और ओसीजे ये दोनों ही उत्पादन आंकड़े आपको याद रहेंगे। तो जोक, ओसीजे और उत्पादन में भंडार एवं उत्पादन में अब देखिए यहाँ भंडार पहले कर दिया है, उत्पादन अब क्या कर दिया है, उत्पादन बाद में किया है। यहाँ देख रहे थे सब में उत्पादन पहले कर दिया, अब भंडारण कर दिया। इसलिए आप इनको भी ध्यान रहे कि पहले अब कहीं कहीं भंडार ऊपर दिया है, कहीं कहीं उत्पादन दिया है। तो संचित भंडार में देखेंगे तो जोक है और उत्पादन में ओसीजे है। और आगे देखें भारत में कोयले की कुल खानों के संदर्भ में 31 मार्च 2017 तक आप देखेंगे जो है कुल खाने थी 776, वो 476। आगे देखेंगे तो राज्यवार कोयले की कुल खाने क्रमशः झारखंड जो है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा झारखंड में है खाने, फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर मध्य प्रदेश में। भंडार की दृष्टि से देखेंगे अगर विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अमेरिका है, फिर रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर चीन है। तो सबसे ज़्यादा भंडार आप देखेंगे कोयले के संदर्भ में तो कोयला अमेरिका के पास है, फिर रसिया के पास है, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास है, चीन और भारत। भारत का स्थान विश्व में 5वां आता है, ये भी याद रखिएगा। चीन के बाद है, ये भी याद रखिएगा। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया भंडारण के मामले में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे हैं। अगर हम बात करें उत्पादन में तो उत्पादन में अगर आप अधिकतर उत्पादन देखेंगे जो विश्व के जो मिनरल्स हो चाहे खनिज खाद्यान्न हो उसमें चाइना का नियर अबाउट पहला स्थान है अधिकतर जगह। तो आप देखेंगे उत्पादन में चीन, भारत, फिर अमेरिका। भंडारण में भारत 5वें स्थान पे है और चाइना 4थे स्थान पे है, लेकिन उत्पादन में चाइना पहले स्थान पे है, अब भारत दूसरे स्थान पे है, अमेरिका तीसरे स्थान पे है। हम ये भी देखेंगे लिग्नाइट कोयले के संदर्भ में अगर तो बस 2017-18 में देखेंगे भंडार के संदर्भ में तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, फिर राजस्थान में है, फिर गुजरात में है। ठीक है, और भी अगर देखेंगे लिग्नाइट में, लिग्नाइट के बाद गुजरात के बाद अगर जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर पहुंचोगे, वहां भी कुछ अंश पाया जाता है। तो जब तमिलनाडु, राजस्थान, फिर गुजरात, फिर उत्पादन के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो उत्पादन में देखेंगे भारत में तमिलनाडु है, गुजरात है, फिर राजस्थान है। तो तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान उत्पादन के संदर्भ में देखेंगे। ताम्र अयस्क के रूप में देखेंगे 2018-19 में, तो ताम्र अयस्क 2018-19 में देखेंगे। भंडारण के संदर्भ में देखेंगे तो भंडार में आप देख रहे हैं क्या, भंडार में भारत में राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश है भंडार के मामले में। आगे देखेंगे उत्पादन में तो उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर संचित भंडार के क्रम में देखेंगे चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू है। तो भंडार में अगर देखें ताम्र अयस्क ये लिग्नाइट हो गया। तो उत्पादन में आप देख सकते हैं भारत में तमिलनाडु दूसरा, गुजरात, वो तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान के आंकड़े सारे कहाँ से बदल गए हैं। तमिलनाडु आप भंडार और उत्पादन दोनों में पहले है, फिर आप दोनों आंकड़े बदल जाते हैं लिग्नाइट के संदर्भ में। आगे आप ताम्र अयस्क देखेंगे तो भंडार भारत के संदर्भ में देख सकते हैं। तो ताम्र अयस्क के अंदर राजस्थान, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश में है। उत्पादन के संदर्भ में अगर आप देखेंगे भारत के संदर्भ में तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर झारखंड है उत्पादन में। संचित भंडार अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा चिली में है विश्व के संदर्भ में, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर पेरू है। ठीक है, ताम्र अयस्क को लेकर चिली की सरकारें बदल जाती हैं। क्लास 9 की आप जब NCERT पढ़ेंगे तो ताम्र अयस्क को लेकर ही वहाँ की सरकार बदलती है, आप देख सकते हैं इसे। और उत्पादन विश्व में देखेंगे तो चिली पहले स्थान पे है, पेरू दूसरे स्थान पे है, चीन तीसरे स्थान पे है। अगर हम हीरा की बात करें, हीरा में
प्रोडक्शन ऑफ डायमंड 2016-17, 18-19 में आप देखेंगे बाई स्टेट के संदर्भ में तो सबसे ज़्यादा संचित भंडार है तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, आप याद रखिएगा। उत्पादन और भंडारण में मध्य प्रदेश पहले में है और भंडारण में मध्य प्रदेश के साथ आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगे हुए हैं। आगे हम संचित भंडार विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रूस है, फिर कांगो सिकाका है, बोत्सवाना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रूस है, फिर कांगो, किंशासा, किंशासा मतलब जो लगा हुआ है बीच वाला एक इलाका, बोत्सवाना। आगे हम देखेंगे अगर उत्पादन के संदर्भ में विश्व में तो सबसे ज़्यादा रूस है, फिर बोत्सवाना है, फिर कनाडा है। तो ठीक है, रूस दोनों जगह है, कांगो की जगह क्या आ जाता है, बोत्सवाना है, और कनाडा आ जाता है उत्पादन में। धातु स्वर्ण के रूप में देख सकते हैं 18-19 में। तो भंडार में देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण कहाँ पे है, कर्नाटक में है, फिर राजस्थान में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। अगर हम आगे चर्चा करें तो उत्पादन के संदर्भ में तो कर्नाटक में है, फिर झारखंड में है। अगर हम संचित भंडार की बात करें विश्व में तो ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अफ्रीका है, फिर रूस है। ये संचित भंडार के संदर्भ में है। आगे हम देखेंगे उत्पादन विश्व के संदर्भ में चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर रूस है। तो ये काम हुआ है चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस के संदर्भ में। आगे हम करें चर्चा उत्पादन विश्व के संदर्भ में तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस के संदर्भ में उत्पादन में है। संचित भंडार में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अफ्रीका है, और रूस है। तो संचित भंडार को देख सकते हैं, फिर संचित उत्पादन को देख सकते हैं। संचित भंडार में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, फिर दक्षिणी अफ्रीका है, फिर रूस है संचित भंडार में। और उत्पादन में देखेंगे चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, और रूस है उत्पादन के संदर्भ में। अगर हम लौह अयस्क के संदर्भ में चर्चा करें तो देख सकते हैं 18-19 में भंडार के संदर्भ में कर्नाटक है, उड़ीसा है, और झारखंड है। ये भंडारण में है और लौह अयस्क में। आगे आप देखेंगे कि उत्पादन में सबसे ज़्यादा उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक है। सारे आंकड़े बदल जाते हैं। ठीक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। और संचित भंडार में आप देखेंगे अगर लोहा अयस्क के संदर्भ में सबसे ज़्यादा लोहा ऑस्ट्रेलिया में भंडारण में, फिर ब्राजील है, रूस है, चीन है, भारत। यहाँ भारत 5वें स्थान पे है और चीन 4थे स्थान पे है। वही सेम स्थित है भारत और चीन की स्थिति जैसे कोयला के संदर्भ में थी। आगे देखेंगे सबसे ज़्यादा विश्व में जो लौह उत्पादन चाइना करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया करता है, फिर ब्राजील, ब्राजील अपने स्थान पे है, तीसरे वहाँ भी, तीसरे यहाँ भी। और भारत देखेंगे, भारत आपका 4थे स्थान पे आ जाता है, रूस 5वें स्थान पे आ जाता है। तो चीन, ऑस्ट्रेलिया। अब चांदी के संदर्भ में चर्चा करें अगर देखें तो चांदी आप देखेंगे भंडारण के संदर्भ में भारत में राजस्थान पहले स्थान पे है, झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। लगभग झारखंड का एकाधिकार है, लगभग कितना 90%, 10% अन्य जगह है। उत्पादन में देखेंगे तो उत्पादन में अब राजस्थान, कर्नाटक को देंगे स्थान। विश्व भंडारण के संदर्भ में अगर विश्व में देखेंगे तो पेरू, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिएगा पेरू, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया। उत्पादन में आप देखोगे चांदी तो मैक्सिको है, फिर पेरू है, फिर चीन है। सबसे ज़्यादा चांदी मैक्सिको में है, फिर पेरू में है, फिर चीन में है। याद रखिएगा इसे। फिर अभ्रक के संदर्भ में देख सकते हैं, अभ्रक में लगभग एकाधिकार आंध्र प्रदेश का है उत्पादन। ठीक है, और राजस्थान, फिर झारखंड में है। और अभ्रक उत्पादन के संदर्भ में आंकड़ा दिखाया गया है। अभ्रक उत्पादन सीट में अगर विश्व में देखेंगे तो भारत प्रथम स्थान पे है। और अभ्रक उत्पादन में देखेंगे अगर तो रूस है, फिर कजाकिस्तान है, फिर चीन है। अभ्रक सीट और अभ्रक उत्पादन दोनों अलग अलग आंकड़े हैं, याद रखिएगा। तो अभ्रक उत्पादन में विश्व में 2019 में देखेंगे रूस, कजाकिस्तान और चीन है। अगर हम लेड के संदर्भ में बात करें तो लेड आप देखेंगे, लेड में भंडार है ऑस्ट्रेलिया का, उत्पादन है चीन का। जिंक का बात करेंगे तो जिंक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में, उत्पादन है चीन में। अगर आप वाला 1-1-2-2 देखेंगे लेड के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस के संदर्भ में देखेंगे उत्पादन देखेंगे चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू के संदर्भ में। आप जिंक देखेंगे भंडारण में तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, पेरू है। ठीक है, याद रखेंगे आप। जो जिंक है वो भंडार के संदर्भ में देखेंगे वो ऑस्ट्रेलिया है, फिर चीन है,
फिर पेरू है, फिर उत्पादन में देखेंगे तो चीन है, पेरू है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो आप याद रखिएगा, लेड में ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, उत्पादन में लेड है 20, चीन, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, दोनों आंकड़े बदल जा रहे हैं आपस में, ठीक है, दो याद रखें आप। तो ऑस्ट्रेलिया भंडार में आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, उत्पादन चीन, ऑस्ट्रेलिया। लेड के संदर्भ में अगर जिंक देखेंगे तो भंडार में देखेंगे जिंक, ऑस्ट्रेलिया, चीन। फिर उत्पादन में देखेंगे तो चीन, पेरू है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पे है। बल्कि आप जिंक के संदर्भ में देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, पेरू। फिर आप देखेंगे उत्पादन में तो चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया आंकड़े दूसरे स्थान, तीसरे और पहले आंकड़े बदल रहे हैं। फिर निकिल के संदर्भ में देखेंगे तो भंडार देखेंगे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील है भंडार में आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया का स्थान प्रथम स्थान पे है जो निकेल में, फिर ऑस्ट्रेलिया का है, फिर ब्राजील का है। हम अगर आगे चर्चा करें उत्पादन में तो इंडोनेशिया का स्थान है, फिलीपींस का स्थान है, फिर रूस का स्थान देखेंगे। आगे देखते हैं अगर हम तो लेड और जिंक का सर्वाधिक भंडार उत्पादन राजस्थान में है। लेड और जिंक का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन देखेंगे तो राजस्थान में आता है। अगर भंडारण के संदर्भ में देखेंगे तो इंडोनेशिया का स्थान प्रथम स्थान पे है, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील दूसरे और तीसरे स्थान पे है निकिल में। उत्पादन में देखेंगे तो इंडोनेशिया का स्थान जो है पहले, फिलीपींस का दूसरे और रूस का तीसरे स्थान पे है। आगे हम चर्चा करें मैंगनीज के संदर्भ में तो आप देखेंगे भंडार में तो दक्षिणी अफ्रीका, यूक्रेन और ब्राजील की चर्चा होती है। फिर उत्पादन के संदर्भ में देखेंगे दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और गैबन के संदर्भ में चर्चा है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका, यूक्रेन और ब्राजील ये मैंगनीज अयस्क के संदर्भ में आप देखेंगे जो भंडारण में है तो दक्षिणी अफ्रीका का स्थान पहले स्थान पे है, फिर आप देखेंगे यूक्रेन का, फिर देखेंगे आप ब्राजील का। उत्पादन में देखेंगे पहले स्थान पे आप दक्षिणी अफ्रीका, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, फिर तीसरे स्थान पे क्या है, गैबन है। एल्यूमिना के संदर्भ में अगर चर्चा करेंगे, ठीक है, एल्यूमिना के संदर्भ में आप चर्चा करेंगे तो प्राइमरी में देखेंगे शीर्ष उत्पादक तो रूस, चीन, रूस, भारत और कनाडा है। तो आप देख सकते हैं चीन का स्थान शीर्ष उत्पादक में चीन है, रूस है, भारत है, कनाडा है। और बात करें अगर सीमेंट के संदर्भ में तो चीन, भारत और अमेरिका का स्थान है। सीमेंट में आप देख सकते हैं पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है, तीसरे स्थान पे अमेरिका है सीमेंट के संदर्भ में। आगे देखेंगे ग्रेफाइट के संदर्भ में और भंडार विश्व के संदर्भ में देखेंगे तुर्की, ब्राजील और चीन है। ये भंडार के संदर्भ में आप देख सकते हैं ग्रेफाइट कि तुर्की में सबसे ज्यादा है और ब्राजील दूसरे स्थान पे है और चीन तीसरे स्थान पे है। आगे आप देख सकते हैं उत्पादन के संदर्भ में तो चीन, भारत, ब्राजील आप देख सकते हैं उत्पादन में ग्रेफाइट में चीन पे भारत दूसरे स्थान पे है। भारत जहां जहां दूसरे स्थान पे है उसको आंकड़े को आप बाकायदा याद के रखेंगे, ठीक है, क्योंकि भारत का स्थान अक्सर कर पूछता है विश्व के संदर्भ में। तो भारत तक जिस स्थान तक हो उस स्थान तक आप जरूर याद रखें, इसके बाद आप भले ही याद ना रखें। तो उत्पादन में देखेंगे ग्रेफाइट, चीन और भारत। और भंडार की दृष्टि में देखेंगे अगर भारत के संदर्भ में तो अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे है। फिर आप देखेंगे उड़ीसा तो ग्रेफाइट के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। उत्पादन में देखेंगे सबसे ज्यादा ग्रेफाइट उड़ीसा में है, फिर झारखंड में, केरल में है। आगे देखेंगे जिप्सम के संदर्भ में तो जिप्सम में देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ जिप्सम तो राजस्थान, गुजरात, ठीक है, आप देख सकते हैं। भंडारण के संदर्भ में आप देखेंगे भारत में तो राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है, वो राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, फिर तमिलनाडु है। उत्पादन के संदर्भ में अगर देखेंगे तो राजस्थान है और गुजरात है। अगर सेलेनाइट के संदर्भ अयस्क को देखेंगे उत्पादन के शीर्ष क्रम में तो राजस्थान का स्थान सेलेनाइट में प्रथम स्थान पे है। और जिप्सम में देखेंगे विश्व उत्पादन में चीन, ईरान, थाईलैंड का स्थान आएगा। तो जिप्सम का उत्पादन तो चीन का होगा, फिर ईरान का होगा, फिर थाईलैंड का होगा। अगर हम बायराइट की बात करें तो 17-18 में देखेंगे भारत में भंडार देखेंगे आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, राजस्थान में दूसरे स्थान पे है, तेलंगाना तीसरे स्थान पे है। ये भारत में भंडार देख सकते हैं। भारत में उत्पादन देखेंगे तो क्या देखेंगे कि भारत में उत्पादन देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है,
तीसरा स्थान तेलंगाना का है। ये आप देखेंगे कि इसके स्थान पे बात कर रहे हैं हम लोग बायराइट के संदर्भ में, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। उत्पादन में देखेंगे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना सेम डेटा है दोनों, ठीक। भंडारण और उत्पादन में बायराइट में, ठीक है। अब विश्व में भंडार के संदर्भ में देखते हैं तो पहले स्थान पे कजाकिस्तान, दूसरे स्थान पे तुर्की, तीसरे स्थान पे भारत। अब भारत में आप देखेंगे बायराइट में आप भारत जो भंडारण में देखेंगे तीसरे में है, इससे पहले कजाकिस्तान और तुर्की है। अगर हम बात करें अब विश्व में स्थान, तो विश्व में जो है स्थान चीन का पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे आप देखेंगे रसिया का, वो भारत का है। विश्व उत्पादन में आप बायराइट में देखेंगे भारत दूसरे स्थान पे है और भंडारण में तीसरे स्थान पे है। इस चीज को याद रखिएगा। पेंट उद्योग में प्रमुख रूप से बायराइट्स का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। याद रखिए इस चीज को, साइंस में पूछा जा सकता है। प्राकृतिक तेल एवं गैस के संदर्भ में देख सकते हैं 2018 में, तो प्राकृतिक गैस उत्पादन में सबसे ज्यादा हिस्सा है गैस उत्पादन में आप देखेंगे अब तटीय है, फिर असम है, गुजरात है, राजस्थान है। अब तटीय जो भारत के समुद्र तटीय इलाके हैं, तटीय बोलते हैं जिन्हें, तो अब तटीय हिस्सा है अधिकतर गैस भंडार, तेल भंडार सब क्या होगा नियर अबाउट अब तटीय रीजन्स में पाए जाएंगे, ठीक है। देखते हैं तो देखिए अब तटीय असम, गुजरात और राजस्थान के संदर्भ में है। दूसरी बात करें अगर हम, तो अब तटीय असम, गुजरात, राजस्थान है। प्राकृतिक गैस भंडार के उत्तर रखेंगे तो अब तटीय है, फिर असम है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात है। आगे हम कच्चा तेल उत्पादन के संदर्भ में देखेंगे तो अब तटीय है, राजस्थान है, गुजरात है और असम है। आगे हम देखेंगे कच्चा तेल भंडार के संदर्भ में तो अब तटीय है, असम है, गुजरात है, राजस्थान है। ये हिस्सा आप देख सकते हैं, ऐसा है यहाँ पे। आगे हम चर्चा करें प्राकृतिक गैस उत्पादन में तो अब तटीय असम, गुजरात, राजस्थान प्राकृतिक गैस भंडार में देखेंगे अब तटीय असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात है तो अब तटीय का हिस्सा है, फिर असम का हिस्सा है, फिर आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, फिर गुजरात का हिस्सा है। अगर हम आगे चर्चा करें प्राकृतिक कच्चा तेल के संदर्भ में तो कच्चे तेल में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा अब तटीय है, फिर राजस्थान का है, फिर गुजरात का है, फिर असम का है। अगर कच्चे तेल भंडारण के देखेंगे तो अब तटीय का है, फिर असम का है, फिर गुजरात का है, फिर राजस्थान का है। आगे हम बात करें अगर देश में कुल तेल शोधन जो शोधनशालाएं हैं वो 23 हैं। आगे देखें तो कच्चा तेल उत्पादन देखें अब तटीय राजस्थान, गुजरात, असम दूसरे, चौथे, तीसरे और चौथे में चले जाते हैं। भंडार में देखेंगे अब तटीय असम और गुजरात, तो भंडार में आप देख सकते हैं कि चाहे तेल हो चाहे गैस हो दोनों जगह क्या है अब तटीय असम है। फिर आप गैस उत्पादन में अब तटीय असम, गुजरात, राजस्थान आ जाते हैं। इसके बाद ऐसे आंकड़े हैं देख सकते हैं आप। फिर आप 18 सार्वजनिक क्षेत्र, 2 संयुक्त क्षेत्र, 3 निजी क्षेत्र में लगी हुई कंपनियां हैं तेल शोधन में। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना पानीपत हरियाणा में है जो IOC की है आई थिंक, और निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोध खाना रिलायंस इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश के पास है शायद, वो बाड़मेर कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन में मुझे नहीं पता अभी। कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस विश्व परिदृश्य के रूप में देखेंगे 2018 अकॉर्डिंग टू ओपेक एनुअल स्टैटिकल बुलेटिन 2019 के संदर्भ में, तो 3 जून 2019 के संदर्भ में देखेंगे कच्चा तेल क्रूड ऑयल के संदर्भ में देख सकते हैं। तो क्रूड ऑयल में देखेंगे भंडार, तो भंडार में देखेंगे वेनेजुला 25.5, सऊदी अरब 22.4, कनाडा, ठीक है। आप कच्चे तेल में अब चले जाइए, ठीक है। ओपेक एनुअल स्टैटिकल बुलेटिन 2019 के संदर्भ में आप देखेंगे ये आंकड़े गैस के संदर्भ में है। तो प्राकृतिक गैस विश्व परिदृश्य। अब आगे तो कच्चे तेल के संदर्भ में चलते हैं। क्रूड ऑयल तो भंडारण में चलते हैं तो सबसे ज्यादा वेनेजुला के पास है, फिर सऊदी अरब के पास है, फिर कनाडा है, ईरान है, इराक है, रूस है। याद रखिएगा कच्चा तेल चल रहा है वेनेजुला, सऊदी अरब, कनाडा, 3 याद रखिएगा आप, ठीक। उत्पादन में जाएंगे तो सबसे ज्यादा अमेरिका है, फिर रूस है, सऊदी अरब है, कनाडा है। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे पहले है अमेरिका का स्थान, फिर रसिया का आता है। रसिया यहाँ कितने स्थान पे है, रसिया है यहाँ आप देख सकते हैं जो 6ठे स्थान पे है, ठीक। लेकिन उत्पादन में आप देखेंगे तो दूसरे स्थान पे है। तो अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, कनाडा,
और चीन है। अब प्राकृतिक गैस के संदर्भ में अगर चर्चा करेंगे तो भंडार के संदर्भ में देखेंगे रूस है, ईरान है, कतर है, तुर्कमेनिस्तान है और अमेरिका है। तो भंडारण के संदर्भ में आप देख सकते हैं रूस, ईरान, कतर, तुर्कमेनिस्तान, अमेरिका, ये सब प्राकृतिक गैस के संदर्भ के भंडारण के रूप में देखा जाता है। ऐसा कि रूस, ईरान, कतर और तुर्कमेनिस्तान और अमेरिका है। आगे हम चर्चा करें अगर तो उत्पादन के संदर्भ में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन देखेंगे अमेरिका है, रूस है, ईरान है, कतर है और कनाडा है। तो अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, कनाडा गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश देखेंगे तो गैसोहाल में सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता यूएसए को माना गया है। अगर उत्पादन के संदर्भ में देखते हैं तो अमेरिका, रूस, ईरान, कतर और कनाडा है। प्राकृतिक गैस के संदर्भ में अगर चर्चा करें हम तो रूस, ईरान, कतर, तुर्कमेनिस्तान और अमेरिका है। ठीक है, तो रूस, ईरान, कतर ये सभी भंडार में आते हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस में आप देख सकते हैं आप रूस, ईरान और कतर, तीन याद रखिएगा। और अमीर उत्पादन में देखेंगे अमेरिका, रूस और ईरान है। ऐसा अलग आंकड़ा आ जाता है। गैसोहाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही यूएसए है, याद रखिएगा इसे। आगे देखें विश्व में इस्पात के संदर्भ में तो तीन देश देखेंगे उत्पादन में, सबसे ज़्यादा चीन है, भारत है, फिर जापान है। विश्व में आप देखेंगे स्पोंगे आयरन, जो स्पॉन्ज आयरन है, स्पंज वाला जिसे बोलते हैं, तो स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। और उत्पादन में देखेंगे शीर्ष देश तो चीन है, भारत है और जापान है। और शीर्ष तीन स्टील उपभोग करने वाले देश देखेंगे तो यूएसए है, वो चीन, यूएसए, भारत। चीन का सबसे ज्यादा स्टील उपभोग कर रहा है, फिर यूएसए करता है, फिर चीन, यूएसए और भारत। भारत के स्टील की प्रति व्यक्ति खपत है 74.1 केजी 18-19 के संदर्भ में। आप वर्ल्ड यूरेनियम प्रोडक्शन के संदर्भ में देखेंगे 2018 के संदर्भ में चर्चा तो सबसे ज्यादा कजाकिस्तान है, फिर कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड यूरेनियम प्रोडक्शन के संदर्भ में स्थान तो वर्ल्ड यूरेनियम प्रोडक्शन पहले स्थान पर कजाकिस्तान है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। आगे हम चर्चा करें इंडिया 11th प्लेस पे स्थान है इसका यूरेनियम में, याद रखिएगा। ये प्रोडक्शन की चर्चा हो रही है। कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यूरेनियम में आप देखेंगे कजाकिस्तान से कहाँ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया 11वें स्थान पे। अब आप बात करें रिजर्व के बारे में तो रिजर्व में आप देखेंगे सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है, फिर कजाकिस्तान के पास है। पहले ये आंकड़ा कनाडा के पास था, ये आंकड़ा कभी कनाडा, कभी कजाकिस्तान, कभी ऑस्ट्रेलिया, ठीक बदलता रहता है। इस समय जो आंकड़ा है सबसे ज्यादा अगर रिजर्व में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान, तीसरे स्थान पे कनाडा है, याद रख सकते हैं आप इसे। तो इसे आप देख सकते हैं इंडिया यूरेनियम माइनिंग प्रोडक्शन 2017 जो है आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा है। ठीक है, प्रोडक्शन के मायने में यूरेनियम में 2017 के आंकड़ों के अनुसार आप विविध तत्व देख सकते हैं कि शीर्ष नाइट्रेट उत्पादक देश पेरू है, शीर्ष सोरा जो है पोटेशियम बोलते हैं जिसे सोरे को, पोटेशियम नाइट्रेट ये उत्पादक देश है थाईलैंड, फिर रूस, फिर पोलैंड। आगे देखेंगे शीर्ष 3 उत्पादक देशों में चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार है। अगर आगे देखें शीर्ष आयोडीन उत्पादक देश में तो चिली, जापान है। और आगे चर्चा करें हम शीर्ष अमोनिया उत्पादक देश तो आगे देखेंगे चीन, रूस, यूएसए हैं। आगे हम चर्चा करें शीर्ष सीमेंट उत्पादक देश तो चीन, भारत और यूएसए है। और सर्वाधिक निकेल भंडार के संदर्भ में अगर देखते हैं तो निकेल भंडार में सबसे ज्यादा भारत के संदर्भ में उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड है। तो उड़ीसा से निकले, झारखंड में घुस गए और नंगे लोग, याद रखिएगा इसे। आगे बात करें भारत में लेड और जो है लेड और जिंक का शीर्ष भंडारक और उत्पादन देखेंगे तो राजस्थान का है। जिंक में लगभग राजस्थान का एकाधिकार है। ठीक, भंडारक और उत्पादक दोनों दिया है। आगे देखेंगे इस समय हम लोग इस आंकड़े को यही लोग देखते हैं, अब कृषि की डाटा है। ठीक, अब इसे हम आगे अगले वीडियो में चलेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और बाय बाय।
इसे रिवाइज कीजिए इसी तरह।